और वाड्रा जमीन घोटाले पर ढींगरा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जैसे कि अभी अभी आपको हमने अपनी सुर्खियों में बताया था कि यह रिपोर्ट सौंपी जाने वाली है। अब से बस कुछ ही देर पहले यह रिपोर्ट सौंप दी गई है। ढींगरा आयोग की हरियाणा सरकार पर इस रिपोर्ट को सौंप दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आप जानते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सियासत चरम पर है। जस्टिस ढींगरा ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब निगाह इस बात पर होगी कि आखिर खत का मजमून क्या है, इसकी रिपोर्ट के अंदर आखिर क्या है, इस पर हमारी निगाह होगी, क्योंकि शर्तिया तौर पर इसके बाद नए सिरे से सियासत शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, वाड्रा के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है जस्टिस ढींगरा ने जमीन घोटालों पर। जैनेंद्र इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, विस्तार से बताइए क्या क्या जानकारी है। और देखिए विस्तार, अब से बस कुछ वक्त पहले जस्टिस एस एन ढींगरा जो है वो हरियाणा सचिवालय पहुंचे। यहाँ पर सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र चल रहा है, मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री एमएल खट्टर भी अपने कार्यालय में आए हैं और अब से महज कुछ मिनट पहले दोनों जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर जो है वो उनकी मुलाकात शुरू हुई है। सूत्रों के मुताबिक एस एन ढींगरा ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है। ये मामला जो है वो गुड़गांव के 4 गांवों से की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि पहले इन जमीनों को रियल स्टेट कंपनियों ने खरीदा होने पौने दामों पर और बाद में उनकी लैंड यूज चेंज कर दी गई और इसके बाद जो है वो कई गुना जमीन के जो दाम है वो बढ़ गए। और इन सब में जो है वो तब के जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्रालय चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय के पास था, इस वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उंगलियां उठ रही हैं और जो कंपनियां इन्वॉल्व है इसमें, उनमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का भी नाम आता है। तो अब रिपोर्ट चूंकि जमा हो गई है, अब नजर इस बात पर है एस एन ढींगरा जो है वो बाहर आकर के मीडिया से क्या बात करते हैं। और जाहिर सी बात है, हम सबके सामने यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया है और क्या सिफारिशें की हैं। तो बस अब इंतजार इसी बात का है कि चूंकि रिपोर्ट सबमिट हो गई है, जमा हो गई है, अब ढींगरा करके क्या ब्रीफ करते हैं, इस बात का इंतजार है। बिल्कुल, हमें इंतजार होगा, क्योंकि मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि संभवतः पैनल रिपोर्ट जो है कम से कम 6 मामलों में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर सकता है। अनाधिकारिक रूप से क्या जैनेंद्र हमें इस मुद्दे पर कुछ खबरें मिल रही हैं? जैनेंद्र, अब एक बार सवाल दोहराएं। मेरा आपसे सवाल यह है कि कई अन्य रिपोर्ट्स भी इस तरह से आ रही हैं कि हो सकता है कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की जाए। क्या इस तरह की कहीं से आपको कुछ खबरें मिल रही हैं अनाधिकारिक तौर पर? और देखिए विस्तार, जाहिर सी बात है, रिपोर्ट जो है वो एक गोपनीय दस्तावेज होता है। इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर पहली नजर में भी हम देखें तो लैंड यूज चेंज करने के बाद जिस तरीके से दाम कई गुना बढ़े, तो सामान्य बुद्धि से भी हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई होगी। इसी बात को लेकर के चलिए जैनेंद्र, आपकी आवाज मुझे सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो जैनेंद्र जिसे हमें बता रहे थे कि जस्टिस ढींगरा ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट किस तरह का राजनीतिक रंग अख्तियार करती है।